समांतर श्रेणी कक्षा 10 NCERT गणित का अध्याय 5 आपका स्वागत है। इस अध्याय में हम संख्याओं के रोचक प्रतिरूप का अध्ययन कर समांतर श्रेणी की अवधारणा से परिचय प्राप्त करेंगे। यहाँ हमने संख्याओं की 3 सूचियों को अध्ययन हेतु चुना है, जिनके अध्ययन के फलस्वरूप हम समांतर श्रेणी की अवधारणा से अवगत हो सकेंगे। इन सभी सूचियों में भिन्न संख्याएं हैं, परंतु वह नियम जो हमें इन सभी सूचियों का विस्तार करने में या इनमें आगे पद जोड़ने में समर्थ बनाता है, एक ही है। आइए संख्याओं की पहली सूची पर ध्यान दें। इस सूची में पहला पद 1, दूसरा 4, तीसरा 7, चौथा 10, पाँचवा 13 तथा छठवां पद 16 के रूप में है। यहाँ पहले पद में 3 जोड़ने पर दूसरा पद तथा दूसरे पद में 3 जोड़ने पर तीसरा पद तथा तीसरे पद में 3 जोड़ने पर चौथा पद, इसी तरह चौथे पद में 3 जोड़ने पर पाँचवा पद तथा पाँचवें पद में 3 जोड़ने पर छठवां पद प्राप्त हो रहा है। इस सूची में 1 के अतिरिक्त बाकी अन्य संख्याएं अपने से पिछले वाली संख्या में 3 जोड़ने पर प्राप्त हो रही हैं। आइए संख्याओं की दूसरी सूची का अध्ययन करें। यहाँ ऋण 4 प्रथम पद के रूप में, 0 दूसरे, 4 तीसरे, 8 चौथे, 12 पाँचवें और 16 छठवें पद के रूप में है। यहाँ भी दूसरा पद पहले पद में 4 जोड़ने पर, तीसरा पद दूसरे पद में 4 जोड़ने पर, चौथा पद तीसरे पद में 4 जोड़ने पर, इसी तरह पाँचवा पद चौथे पद में 4 जोड़ने पर एवं छठवां पद पाँचवें पद में 4 जोड़ने पर प्राप्त हो रहा है। यहाँ ऋण 4 के अतिरिक्त अन्य संख्याएं अपने से पिछली वाली संख्या में 4 जोड़कर प्राप्त हो रही हैं। आइए संख्याओं की तीसरी सूची को देखें। यहाँ पहला पद 21, दूसरा पद 6, तीसरा पद ऋण 9, चौथा पद ऋण 24, पाँचवा पद ऋण 39 तथा छठवां पद ऋण 54 के रूप में है। यहाँ पहली संख्या में 15 घटाने से दूसरा पद, दूसरी संख्या में 15 घटाने से तीसरा पद, तीसरी संख्या में 15 घटाने से चौथा पद तथा चौथे पद में 15 घटाने पर पाँचवा पद एवं पाँचवें पद में 15 घटाने पर छठवां पद प्राप्त हो रहा है। यहाँ हमने देखा पहली संख्या के बाद वाली संख्याएं पिछली संख्या में से 15 घटाकर प्राप्त हो रही हैं। यहाँ सभी सूचियाँ 2 सार्वतथ्य प्रदर्शित कर रही हैं। पहला, प्रत्येक सूची एक स्वेच्छा से चुनी गई संख्या से आरंभ हो रही है। दूसरा, सूची की प्रत्येक उत्तरोत्तर संख्या पिछली संख्या में एक नियत संख्या जोड़कर प्राप्त हो रही है। यह नियत संख्या कोई भी वास्तविक संख्या हो सकती है।
यदि हम आरंभिक अर्थात प्रथम संख्या को a से व्यक्त करें और जोड़ी जाने वाली नियत संख्या को d से, तो प्रत्येक सूची को a, a धन d, a धन 2d, a धन 3d, a धन 4d, a धन 5d के रूप में व्यक्त कर सकते हैं। आइए समांतर श्रेणी अनुक्रम की सूची तैयार करें। माना प्रथम पद a बराबर 10 तथा सार व अंतर d बराबर 5 हो तो प्रथम पद a बराबर 10, द्वितीय पद a2 बराबर a धन d बराबर 10 धन 5 बराबर 15, तृतीय पद a3 बराबर a2 धन d बराबर 20। इसी तरह चतुर्थ पद a4 बराबर a3 धन d बराबर 25 या 10, 15, 20, 25 इत्यादि के रूप में समांतर श्रेणी अनुक्रम की सूची प्राप्त होती है।